सबका परित्याग करके सुखी हो जाओ। समस्त पदार्थों का त्याग करके सुखी हो जाओ। और तीसरा श्लोक कहता है कि क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है। पर दूसरे को ऐसे पढ़ा जा सकता है कि लगे कि त्याग कर्तव्य है, फंस गए। दूसरे कोई पढ़ करके बिल्कुल ये कह सकता है कि अष्टावक्र ने ही सिखाया है कि त्याग कर्तव्य है। अष्टावक्र ही कह रहे थे ना कि बिना त्याग किए सुखी कहाँ से हो जाओगे। तो त्याग क्या बन गया। और अगले ही श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं कि क्या कर्तव्य और क्या कर्तव्य। ठीक है, आ गया ना। अब दूसरे श्लोक में इसी तरीके से कहते हैं सुखी भवेत सर्व परित्यागम अंतरेण सुखी भवेत। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि सुखी भवेत, और शीघ्र ही आगे आप पाएंगे कि कह रहे हैं कि क्या सुख और क्या दुख। आ गया विरोधाभास। इन बातों पर निगाह रखनी होती है, निगाह नहीं रखेंगे तो फंस जाएंगे। क्योंकि बात भले आत्मिक हो, बात भले मौन से आ रही हो, लेकिन अभिव्यक्त तो शब्दों से ही हुई है ना। शब्द जहाँ कहीं होंगे वहाँ इस तरह के मौके उपलब्ध हो ही जाएंगे। किस तरह के? जहाँ विरोधाभास दिखे, जहाँ थोड़ी छूट मिल जाए, जहाँ अहंकार बुद्धि क्षेत्र पा जाए पैर पसारने के लिए, तो निगाह रखनी होती है, सतर्क रहना होता है। पांचवें में देखें तो पांचवा किसी और श्लोक से तुलना किए बिना भी लगता है कि अंतर्विरोध से भरा हुआ है। एक तरफ तो कहते हैं कि न दूर है न निकट, और फिर कहते हैं प्राप्त ही है। प्राप्त ही है तो ये भी तो कह सकते थे कि अति निकट है। फिर ये क्यों कहा कि निकट नहीं है? अगर प्राप्त ही है तो निकट नहीं है, ये क्यों कहा? अब ये बात बड़ी सूक्ष्म है इस विरोधाभास में जीना, कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जो प्राप्त तो है पर निकट नहीं। कुछ ऐसा तो हो सकता है जो प्राप्त तो है पर निकट नहीं। मन के लिए बड़ी विकराल समस्या हो जाती है। समझें कैसे कि प्राप्त तो है पर निकट नहीं। आपको तो आज तक जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो निकटता के चलते प्राप्त हुआ है। आपको भी क्या प्राप्त है? आपके हाथ में एक कलम है, वो प्राप्त है। जो प्राप्त है वो निकट भी है। आपको भी आपके कपड़े प्राप्त हैं, जो प्राप्त है वो निकट भी हैं। आपको भी आपका रुपया पैसा प्राप्त है, जो प्राप्त है वो निकट भी है। आत्मा के साथ एक बड़ी समस्या आ जाती है, बिल्कुल चुनौती है बुद्धि के लिए, कि प्राप्त तो है पर निकट नहीं। हमने निकटता को प्राप्ति का पर्याय समझ रखा है। तो जो कुछ भी फिर हमें निकट नहीं लगता, करीब नहीं लगता, उसको हम कहते हैं कि ये तो फिर प्राप्त भी नहीं होगा। हमारे लिए तो निकटता बराबर प्राप्ति। प्राप्ति हम जानते नहीं, निकटता हम जानते। निकटता हम क्यों जानते हैं? निकटता में द्वैत रहता है। निकटता आंखों से पता चल जाती है। कोई करीब है आपके, आंखें उसको देख लेंगी, हाथ उसको छू लेंगे। प्राप्ति क्या है ये हम नहीं जानते, हम नजदीक ही जानते हैं। तो जब कोई नजदीक नहीं दिखाई देता तो हमको लगता है वो प्राप्त भी नहीं है। फिर हम बौखलाने लगते हैं, फिर हम घबराने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? कोई ना दिखे आंखों से तो घबरा जाते हो कि नहीं? तुम्हें लगता है दूर चला गया। यही धोखा हो जाता है, यही माया का प्रवेश हो जाता है। आत्मा कुछ ऐसी है जो निकट तो नहीं है पर फिर भी कूटस्थ है, अंतर्यामी है। निकट नहीं है लेकिन। बात समझ रहे हैं? कुछ निकट न दिखे इसका मतलब ये नहीं है कि वो खो गया। कुछ न निकट दिखे इसका अर्थ ये भी होता है कि वो प्राप्त हो गया। जो मिल ही जाता है, जो अपना ही हो जाता है, जो हृदय में बस जाता है, वो फिर निकट नहीं दिखाई देता।
निकटता और दूरी वास्तव में एक ही आयाम में होते हैं। दूरी कम हुई तो तुम कह देते हो निकटता, निकटता घट गई तो तुम कह देते हो दूरी। है तो दोनों एक ही चीज ना। कम निकटता का नाम है और कम दूरी का नाम है, दोनों एक ही है ना। अभी कम ज्यादा तुम किसको कहते हो, ये तुम्हारे अनुभव पर, तुम्हारी पसंद नापसंद पर, तुम्हारे अतीत इत्यादि पर निर्भर करता है। मान रहे हो बात ये नहीं? अब छठा और सातवां देख लो, यहां भी मिल जाएगा विरोधाभास। एक तरफ तो कह रहे हैं तत्वज्ञ पुरुष शोभायमान होते हैं, तत्वज्ञ पुरुष शोक रहित होकर के शोभायमान होते हैं, श्लोक क्रमांक 6। और सातवें में कह रहे हैं सब कल्पना मात्र है, तो शोभा भी क्या हुई, लो फंस गए। एक तरफ तो कह रहे हैं सब कल्पना मात्र है, अगर सब कल्पना मात्र है तो फिर तो पुरुष का पौरुष और तत्वज्ञ द्वारा जाना गया तत्व भी कल्पना मात्र ही होने चाहिए ना। पर पहले में तो बड़ा महिमा मंडन हुआ है तत्व का, शोभा का, ऐसे पुरुष का, और अगले में सब खंडन, तुरंत मंडन तुरंत खंडन। ये समस्या उठनी चाहिए, ये प्रश्न उठना चाहिए। प्रश्न अगर आपको नहीं उठ रहा है तो फिर अभी आपने अष्टावक्र को पढ़ा नहीं। इसका मतलब सतह सतह पर घूम आए, भीतर डुबकी मारी नहीं। बात आ रही है समझ में? अगर आपकी दृष्टि तेज हो तो फिर आप ये सब सवाल उठाएंगे, यूं ही स्वीकार नहीं कर लेंगे। निर्विचार होने से पहले विचारवान होना जरूरी होता है, नहीं तो अविचार में रह जाते हैं कि ख्याल ही नहीं आता, निगाह ही नहीं पड़ी, बुद्धि ने परखा ही नहीं। जी, ये श्लोक 3 में एक भला कर्म त्याग रूप शांति पीयूष धारा का सेवक किए बिना 3 नंबर में, और इसी से ये 5th भी वो कर रहा है, न निकट है न दूर है, वह तो प्राप्त ही है। और क्या, एक तरफ तो कह रहे हैं कि प्राप्त ही है, दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि प्राप्ति की जानी चाहिए किसी भी माध्यम से। माध्यम भले यहाँ पे है कि कर्म का त्याग, श्लोक संख्या 3 में माध्यम बनाया गया है कर्म के त्याग को। फिर कहा है कि इस कर्म के त्याग के माध्यम से सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और 5वें में आकर के कहते हैं प्राप्त ही है। जब प्राप्त ही है तो तीसरे श्लोक में किसको प्राप्त करने की बात कर रहे थे? ये सवाल उठने चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छा पकड़ा, ये सवाल उठना चाहिए। जब प्राप्त ही है तो किसको प्राप्त करने की बात कर रहे थे? तो सुनिए, वो प्राप्त ही है, लेकिन फिर भी उसको प्राप्त करना पड़ता है ताकि आप जान जाएं कि प्राप्त ही है। यह है खेल। है तो वो प्राप्त ही, लेकिन फिर भी आपको उसको प्राप्त करना पड़ता है जो प्राप्त ही है, ताकि आप जान जाएं कि प्राप्त ही है। और प्राप्त करने के समस्त प्रयास बस यूं ही थे। आप अपनी नजर में जब तक नहीं पाओगे तब तक आप जान नहीं पाओगे कि पाना व्यर्थ था, या कि पाने की कोशिशें व्यर्थ थी, क्योंकि पाए तो हुए ही थे। जीवन और कुछ नहीं है, जो पाया हुआ है उसी को पुनः पाना है। यही उद्देश्य है जीवन का। पाए हुए की पुनर्प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। जो दोबारा पाता है वही ये जान पाता है कि मैंने तो पहले से ही पाया हुआ था। जो दोबारा नहीं पाता वो ये भी नहीं जान पाता कि मैंने तो पाया हुआ है।
इसीलिए पाए हुए को दोबारा पाओ, यही है जीवन का उद्देश्य। खोया कुछ नहीं है, पर लग तो यही रहा है ना कि खो गया है, तो इसीलिए तुम तो खोजो। खोजने से कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि खोया ही नहीं है तो खोज के क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी खोजो। क्यों खोजो? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में तो तुमने खो ही रखा है। अपनी दृष्टि को देखो, तुम्हारी दृष्टि अगर खोया ना मानती तो यूं खोजती क्यों फिरती? दृष्टि देखा है क्या कर रही होती है? हर समय क्या कर रही होती है? खोज रही होती है। तो तुम्हारी नज़र में तुमने खो ही रखा है ना, तो तुम तो खोजो। हाँ, खोज करके खोजते खोजते अगर कृपा रही परमात्मा की तो समझ इतना ही पाओगे कि खोजने की कोई ज़रूरत है नहीं। पर जब तक वो समझ ना जाओ तब तक खोजने के अलावा विकल्प क्या है? व्यर्थ की चीज़ है तपस्या, पर उसका कोई विकल्प नहीं, करनी तो पड़ेगी। व्यर्थ है बिल्कुल नितांत खोजना, पर उसका कोई विकल्प नहीं, खोजना तो पड़ेगा। और जब तक तुमने स्वयं उसकी व्यर्थता नहीं देख ली तब तक मैं लाख कहूं कि व्यर्थ है खोजना, मेरा कहा तुम्हारे काम नहीं आएगा, बल्कि मेरा कहा तुम्हारे लिए खतरनाक और हो सकता है। क्योंकि तुम्हें तो है खोजना और मैं कह दूं व्यर्थ है खोजना, तो तुम अपने खोजने से भटक जाओगे। खोजो। ये लीजिए 10वें में ही आ गया, ना सुख है ना दुख, और वहां दूसरे श्लोक, तीसरे श्लोक में सुखी भवेत चल रहा था। आगे इसमें बोला है निश्चय, निश्चय कर। और तत्वज्ञ 11 में है, तत्वज्ञ योगी स्वभाव से ही निर्विकल्प। जब निर्विकल्प है तो निश्चय कैसा? जब निर्विकल्प है तो निश्चय कैसा? यहां पर निश्चय को निश्चित जानिए। अच्छा पकड़ा है आपने। हम वो सब जगह पकड़ना चाहते हैं जहां भ्रम हो सकता है, तो अच्छा पकड़ा आपने। पर यहां निश्चय को जानिए निश्चित। जहां निश्चितता है वहीं तो निर्विकल्पता है ना। तो वो 8वें और 11वें एक साथ हैं। एक्चुअली इसमें मेरा प्रश्न ही था कि ये स्वभाव का क्या है, निश्चय से क्या मतलब? इनमें कोई विसंगति नहीं है, ये दोनों एकता में है। इसी से संबंधित बोलो कि पाएगा कौन? ना तो पा नहीं सकती, फिर तो अहंकार ही होगा, तो ढूंढ कौन सकता? तो आप और है कौन अहंकार के अलावा? मैं तो पा नहीं सकती, ये बात कोई आत्मा बोलने आई है? जो आप कहते हैं कि पाएगा कौन, मैं तो पा नहीं सकती, आत्मा का स्त्रीलिंग होता है क्या? मैं तो पा नहीं सकती, आत्मा स्त्रीलिंग होती है? तो मैं तो पा नहीं सकती, ये बात निश्चित ही कौन बोल रहा है? अहंता ही बोल रही। तो अहंता को ही पाना होता है। आत्मा समुद्र है, अहंता उसकी लहर है। लहर जिसके आधार में समुद्र का सदा बैठा हुआ है। कभी कोई लहर देखी आसमान में उड़ती हुई समुद्र को छोड़ के? कि लहर टहलने निकली है? हिमालय गुफा में कभी लहर देखी है सागर की? लहर को कभी देखा कि पतंग की नहीं उड़ रही है? तो लहर कितना भी उड़े उसके आधार में कौन बैठा है? सागर ही बैठा है। पर बातें जितनी की जाती है वो अहंता से की जाती है, क्योंकि सागर को कभी ये नहीं भ्रम होता कि उसका कुछ छूट गया है कि कुछ हो गया है। ये सारे भ्रम इत्यादि सब अहंता को होते हैं दोनों एक, पर एक होते हुए भी एक नहीं है। सागर की दृष्टि से देखो तो सागर और लहर एक है, लहर की दृष्टि से देखो तो लहर कहेगी मैं तो लहर हूं, लहर कभी नहीं कहेगी मैं सागर हूं। पर सागर जब लहर है भी तो यही कहेगा मैं तो सागर हूं। तुम अपने आप को भी देख लो ना, जब तुम
पूरा देख रहे होते हो लहराते हुए सागर को, तो तुम उंगली यूं दिखा के कहते हो कि क्या है? सागर है। सागर कभी लहरों के बिना तो होता नहीं। तुम्हें दिखाई पड़ रहा है फैला पसरा सागर, और लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, और तुम क्या कहते हो? क्या है? सागर। पूरा देखो तो सागर है। और अगर तुमने किसी एक लहर पर दृष्टि कर ली तो तुम क्या कहने लग जाते हो? क्या है? लहर है। उधर कोई उंगली करके कहोगे लहर है। अब लहर कहो कि सागर कहो, एक ही बात है। पर पूरा देखो तो सागर, और लहर की दृष्टि से देखो यानी कि छोटी दृष्टि से, सीमित दृष्टि से, तो कहोगे कि लहर है। नंबर 70, पुरुष दृष्टि स्फूर्ति से भी रहित है। शुद्ध पुरुष दृश्य की स्फूर्ति से भी रहित। और अगले 72 में है जो स्वयं ही स्फूर्त हो रहा है। स्फुरना का अर्थ क्या है? स्फुरना का अर्थ है संसार। स्फुरित होने का अर्थ है प्रकट हो जाना, दृश्यमान हो जाना। यहाँ पे इस स्फूर्ति को आप वो वाली न माने जो हम आम बोलचाल की भाषा में। स्फुरना मूल शब्द है। स्फुरना का अर्थ है उठना। तो करीब करीब ऐसा है जैसे दिवाली का अनारदाना होता है, दिवाली का अनारदाना, तो उसको माने की आत्मा है, और फिर उसमें से पूरा संसार स्फुरित होता है। ये है स्फुरना। 53 चित्तप्रज्ञ पुरुष महान भोगों में विलास करते हैं। थोड़ा अप्रासंगिक लगता है। नहीं, अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि हमारे भोग भी छोटे होते हैं और हमें विलास से बड़ा डर लगता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष महान भोगों में विलास करते हैं और पर्वतों की गहन गुफाओं में भी प्रवेश करते हैं, किंतु वे कल्पना बंधन एवं बुद्धि वृत्तियों से मुक्त होते हैं। कुछ भी उनके लिए वर्जित नहीं है। कभी ऐसा करते भी दिख सकते हैं, कभी वैसा करते भी दिख सकते हैं। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी ना कर रहे हो, वो रहते मुक्त ही हैं। उनके बारे में कोई धारणा मत बना लेना, कोई छवि मत बना लेना। जो आम छवि है भक्त की, योगी की, ज्ञानी की, त्यागी की, उन छवियों से आज़ादी दे रहे हैं अष्टावक्र। अष्टावक्र कह रहे हैं कि ना, ये जो वास्तविक योगी है, जो वास्तविक ब्रह्मचारी है, ये जो ज्ञानी है, ये जो स्थित प्रज्ञ है, ये किसी भी प्रकार के भोग से हटता नहीं है पीछे, क्योंकि पीछे हटने का अर्थ होगा कि कहीं तो उसने डर देखा, कि कहीं तो उसने असत्य देखा, कि कहीं तो उसने ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ और देखा। पीछे हटने का अर्थ हो गई कहीं तो उसने अपनी व्यक्तिगत रुचि या अरुचि को महत्व दिया। जीवन जो दशा दिखाता है वो उसी दशा में जीता जाता है। जीवन यदि भोग का अवसर उपलब्ध कराता है तो वो उससे पीछे नहीं हटता, और यदि जीवन उसे बिल्कुल एक रूखा सूखा व्रती का जीवन भी देता है तो उसे उससे भी कोई शिकायत नहीं। राजमहल में भी रह लेगा, गुफा में भी रह लेगा, सुस्वादु भोजन मिलेगा वो भी कर लेगा, और रूखा सूखा खाली पेट वो भी चलेगा। समस्त व्रत वो त्याग देता है, बस मुक्ति नहीं त्याग सकता, चाहे तो भी नहीं, क्योंकि मुक्ति स्वभाव है उसका। कल्पना बंधन एवं बुद्धि वृत्तियों से मुक्त होते हैं। समझ में आ रही है बात?
ये ऐसी आध्यात्मिकता है जो आपको आध्यात्मिकता से भी आज़ादी दिलाती है। आपके मन में चाहे जो छवि हो, सुधी की, ज्ञानी की, ये उसी को खंडित करेगी। ये जो आम धार्मिक मन होता है उसको तो ये बात पचेगी ही नहीं कि जो स्थित प्रज्ञ है वो महान भोग विलास में रत भी हो सकता है। वो कहेगा ना, हमें तो संन्यास का कुछ और ही अर्थ पता था, हमें तो त्याग का और भक्ति का कुछ और ही अर्थ पता था। भोग से तो पीछे हटना है, और अष्टावक्र ने स्वयं सिखाया है कि जो ज्ञानी है वो न करता है न भोगता है। जब न करता है न भोगता है तो भोग विलास में रत कैसे हो सकता है? जब वो भोगता नहीं है इसलिए तो भोग सकता है, क्योंकि भोग के भी वो क्या नहीं हो जाएगा? भोगता। जब भोग के भी भोगता ना हो जाओ तब तुम्हें भोगने का हक मिल गया पूरा। जब कर के भी करता ना हो जाओ तब करने का हक मिल गया तुम्हें पूरा। जब न करके भी तुम न करने के करता ना हो जाओ तब कुछ न करने का भी हक मिल गया तुमको। जो ही करने पर, जो ही होने पर तुम होनी से और करनी से अछूते रहे आओ, अब वहां के कपाट खुल गए तुम्हारे लिए। जिस बंधन में होकर भी तुम मुक्त रहे आओ, अब उस बंधन में ही तुम्हारी मुक्ति है। अरे इतनी आसानी समझ में आ रही है तो फिर स्वयं खोज के क्यों नहीं लाए थे? और गहराई से जाइए। बात उतनी सतही नहीं है जितनी प्रतीत होती है। शब्द हल्के होते हैं, शब्द सतही होते हैं, बात बहुत दूर तक जाती है। जीवन बदल जाएगा। एक एक तरीका है जो चलने का, फिरने का, बात करने का, संबंध बनाने का, सब बदल जाएगा। एक श्लोक भी समझ में आ गया तो कायांतरण हो जाएगा। एक श्लोक भी। एक शब्द आया था पिछले सत्र में, निर्वासन। निर्वासन। इसकी वासना ना, तो वासना में जब तो शारीरिक रूप से देखें तो भोग तो सारे शारीरिक रूप से, तो निर्वासन और वासना क्या? जो वास करे सो वासना। जहाँ तुम वास करो सो वासना। इसीलिए जब कहीं से निकाल दिए जाते हो तो कह जाते हो निर्वासित हो गए। उसका वास्तविक अर्थ समझना। जहां जाके बैठ गए हो वही वासना है, और जो तुम में बैठ गई है वही वासना है। ये और कुछ नहीं है, वही जो मन से ना उतरे। तो बस देख लो कहाँ जाके बैठे हो, क्या है जो मन में चलता रहता है, कहाँ गद्दी डाल दी है और किसने तुम में गद्दी डाल दी है। दोनों एक ही बात है। जिसने तुम में गद्दी डाल दी होती है उसी में तुम गद्दी डाल देते हो। जब वासना तुम में घुसती है तभी तो तुम वासना में घुसते हो। दोनों एक ही बात है। जहां जाके बैठ गए हो, जहां जाकर चिपक गए हो, जहां से अब उठने का नाम ही नहीं ले रहे, वही वासना है। तो इसीलिए निर्वासन हो जाना है। मनाओ कि निर्वासित हो जाओ। और निर्वासित हो जाने का अर्थ निकाल दिया जाना भी होता है। क्या तो खुद निकल जाओ या प्रार्थना करो कि निकाल दिए जाओ, और कोई तरीका नहीं है। खुद निकल पाने की जब हिम्मत ना हो तो प्रार्थना करो कोई और निकाल दे, क्योंकि कोई और ना निकालेगा तो तुम तो चिपके ही बैठे हो।
फकीरों की कथाएं हैं ऐसी ही। कि उनका भिक्षा पात्र, और तो ज़्यादा कुछ होता नहीं, एक आध चिथड़ा भिक्षा पात्र लेके घूम रहे हैं। एक दिन वो भी खो गया। तो बोले धन्यवाद, अपने आप तो कभी छोड़ नहीं पाते, अपने आप तो कभी छोड़ नहीं पाते, भला तूने छीना। तो मनाओ कि निर्वासित हो जाओ। और धन्यवाद दो उन स्थितियों का जो तुमसे तुम्हारी वासनाएं छीने। इसीलिए हमारे कैंप बड़ी अचूक जगहें होते हैं। फोन का सिग्नल ही नहीं आता। तुम्हारी 1/3 वासनाएं तो उस डब्बे में होती हैं। कम से कम 4-5 रोज तो स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि तुम अपने फोन से निर्वासित हो जाते हो। तुमसे कहा जाए कि स्वेच्छा से 4 दिन के लिए बंद कर दो, करोगे कभी? निर्वासित हो गए, अब ठीक है भाई। हम बहाने वाले लोग हैं। अशांत किसी बहाने से ही तो होते हो। जब अपना केंद्र छोड़ा था, घर छोड़ा था, तो कोई बहाना ही मार के तो छोड़ा था। तुम ऐसे लोग हैं जो बहाना मार के बाहर निकले हैं और वापस जाने के लिए भी बहाना चाहिए, भले ही वापस जाने की कितनी भी तड़प हो। जब तक बहाना नहीं मिलेगा काम नहीं चलेगा। तो शास्त्र बहाना है, गुरु बहाना है, वापस तो तुम्हें स्वयं ही जाना है। तड़प रहे हो वापस जाने को, पर बहाना चाहिए। आज एक सज्जन से बात हो रही थी, वही MTM में। तो बातचीत के 15-20 मिनट हुए नहीं होंगे कि अति प्रफुल्लित, स्क्रीन ही नाचने लग गई। मैं बड़ा हल्का अनुभव कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हो गया, सारे सवाल मिल गए, हल हो गए, समाधान हो गया। मैंने कहा ऐसा है, ये जो कुछ भी हो गया ये तुम्हारे साथ पहले ही हो चुका था, तुम्हें बस घोषित करने का बहाना चाहिए था। हल्कापन होता है और हल्कापन है ये तुम जानते भी थे, हल्के भी थे, बस बहानेबाज हो। तो हमें भटकने का भी बहाना चाहिए और घर वापस आने के लिए भी हमें बहाना चाहिए। तो उसको मिल गया बहाना कि आचार्य जी से मुलाकात हुई और आचार्य जी के आशीर्वाद से हम हल्के हो गए। मैंने कहा मेरा कोई आशीर्वाद नहीं, मैंने क्या किया है। 15 मिनट में तो मैं बोलना शुरू करता हूँ, अभी तो मैंने बात छेड़ी भी नहीं है, अभी तो वार्म अप चल रहा है। तुम मेरे कारण नहीं हल्के हो गए। जैसे हर कारण एक बहाना होता है, वैसे ही तुमने मेरे माध्यम से बहाना पा लिया, मुझे कारण बना लिया। और हर कारण क्या है? बहाना है। होना तो वही है जो होना है, पर हम बिना कारण कुछ होने नहीं देते। कारण उसके साथ जरूर जोड़ना है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि होना था इसलिए हुआ, हम कहेंगे ये वजह थी इसलिए हुआ, ये वजह थी इसलिए हुआ। वजहें सारी हैं फिजूल, कोई किसी वजह से नहीं होता। वजहें हमारी सारी ऐसी हैं कि कुतुब मीनार के नीचे से लाश निकल रही हो तो हम कहेंगे अरे 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 गिरने की वजह से मर गया। अब नीचे से गुजरती लाश का कुतुब मीनार से क्या ताल्लुक, पर वजह तो चाहिए।
तो मन कुछ न कुछ जोड़ तोड़ करके कहीं ना कहीं तार जोड़ेगा, जुगत लगाएगा। जब अशांत हो जाओ तो जान लेना एक ही कारण है। क्या? सागर से लहर उठी है। जब शांत हो जाओ तब भी जान लेना कि एक ही कारण है। क्या? सागर ने लहर को वापस खींच लिया है। बाकी सारे कारण बहाना है। वास्तव में ये कारण भी बहाना है। इसीलिए अशांति के कारणों को एक कारण जानो। क्या? कि अहम वृत्ति है। अशांति के लिए जितने भी कारण मिलते हों उन सारे कारणों को विविध मत जान लेना, वो सब एक हैं। क्या? अहम वृत्ति। उन सब कारणों को एक कारण जानो और भूल जाओ। और शांति के लिए भी जितने कारण मिलते हों उन सबको एक ही जान लेना। क्या? स्वभाव की पुकार है, वहीं वापस जाना है जहां के हैं। तो उन सब कारणों को भी एक कारण जानो और भूल जाओ। अलग अलग कारण मत बना लेना कि आज शांत है क्योंकि सत्र में बैठा है, आज शांत है क्योंकि आज धूप जरा कम है, आज शांत है क्योंकि दूध में पानी कम मिला है। ये सब बेकार की बातें हैं। शांत हो यदि तो बस इसलिए शांत हो क्योंकि शांत होना ही है, इसके अतिरिक्त कोई कारण नहीं है। बाकी सारे कारण बस यूं ही है, उनको तवज्जो नहीं। और अगर अशांत हो तो उसके लिए भी कोई कारण या बहाना मत ढूंढ लेना। ये मत कहते ना अशांत इसलिए हूँ क्योंकि पति ने कड़वी बात बोल दी, अशांत इसलिए हूँ क्योंकि आज रुपए पैसे लुट गए, अशांत इसलिए हूँ आज दुकान में कम बिक्री हुई, अशांत इसलिए हूँ क्योंकि आज पेट ज़रा गड़बड़ है। बेकार की बातें हैं। अशांति का भी सिर्फ एक ही कारण होता है। क्या? अशांत होना है। अलग अलग कारण ढूंढ करके तुम कारणों को वैधता दे देते हो। अलग अलग कारण ढूंढ करके तुम कारणों को जायज बना देते हो। और जायज भी क्यों बना देते हो? उसका भी एक ही कारण है। क्या कारण है? कि अशांत होना है। अशांत होना भी स्वभाव है। शांत होने पर थोड़ी स्वभाव है। अशांति भी स्वभाव है। जब अशांत हो जाओ तो भूलना नहीं कि अशांति के नीचे भी बैठी क्या हुई है? शांति ही। बंधन भी स्वभाव ही है। ऐसा नहीं कि मुक्ति मात्र स्वभाव है, क्योंकि बंधन भी क्या है? मुक्ति का ही एक रूप है बंधन, और कुछ नहीं है। प्रच्छन्न मुक्ति को बंधन कहते हैं, अप्रकट मुक्ति को बंधन कहते हैं। बंधन का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। बंधन झूठ है। जब बंधन वास्तव में होते ही नहीं, मुक्ति ही स्वभाव है, तो बंधन को और क्या कहें मुक्ति के अलावा? या तो ये कह दो कि मुक्ति के अलावा भी कुछ होता है, और अगर नहीं होता तो फिर ये बंधन कहां से आ गया? निश्चित रूप से आप जिसको बंधन कह रहे हो वो और कुछ नहीं है, मुक्ति का ही मुखौटा है। इसीलिए जो लोग बंधन में होते भी हैं उन्हें वास्तव में बंधन से छूटना नहीं है। उन्हें बस ये याद रख लेना है कि बंधे लग रहे हैं अभी भी आजादी। इसीलिए वास्तव में जो कहते हैं कि हम तो परमात्मा को भूले हुए हैं, उन्हें भी कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि इस भूलने भुलाने में भी है सब याद ही। भूलना कुछ नहीं है। सतत स्मरण की मुक्ति में यह भी शामिल है कि भूल जाओ। आ रही बात समझ में? आपको तो खैर अज्ञानी तो इसलिए भोगता है क्योंकि वासना है। किताबें
ज्ञानी जो भोग रहा है उसमें वासना का क्या रोल? ज्ञानी भोग ही नहीं रहा। ये अभी आपने कहा महान भोगों में महाभोग है पर भोग ही नहीं रहा, वो भोगते हुए भी भोगता नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कहोगे कि वो भोग रहा है, भोग हो रहा है। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। उसमें वासना है कि नहीं? है, बिल्कुल तो दोनों में फर्क क्या है, बहुत फर्क है। ज्ञानी के भी वासना है, अज्ञानी के भी वासना है, और फर्क तब भी पूरा पूरा है। क्या फर्क है? ज्ञानी वासना को मात्र वासना नहीं जानता, और अज्ञानी के लिए वासना मात्र वासना है। ज्ञानी वासना में भी वासना से निर्वासित रहता है, वासना से आजाद रहता है। अज्ञानी जब वासना में है तो उसके लिए वासना तो है पर सिर्फ वासना है। अज्ञानी की परेशानी ये है कि या तो उसके लिए वासना सिर्फ वासना है, और अगर उसे किसी तरीके से स्मरण करा दिया जाए कि वासना के आगे भी कुछ है, तो उस बेचारे की वासना गिर जाती है। वो या तो वासना में रह सकता है या उसकी वासना बुझी रह सकती है, या तो जली होगी या तो बुझी होगी। ज्ञानी की वासना जब जली भी हुई है तब भी बुझी हुई है। ज्ञानी किसी स्त्री के साथ है, वो जब देख रहा है उसके चेहरे को तो उसको अच्छे से पता है कि ये चेहरा राख है, कितनी सुंदर आंखें हैं, पर ये और कुछ नहीं है, ये वैसे ही गड्ढे हैं जैसे फरीद ने देखे थे। फरीद एक स्थान पर कहते हैं कि जो सुंदर सुंदर आंखें हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इसमें पक्षी आकर के अंडे दे रहे होंगे। कपाल भर बचेगा खोपड़ा। ये जो अभी इतना सुंदर चेहरा दिख रहा है, तो इन आंखों में एक दिन गिद्ध कौए आकर के अंडे डाल रहे होंगे अपने, खत्म हो चुका होगा सब। तो ज्ञानी जब अपनी प्रेसी के साथ भी है और उसके चेहरे को देख रहा है और सुंदर आंखों को देख रहा है, तब भी उसे दिख तो रहा है। अतीत भी दिख रहा है, भविष्य भी दिख रहा है, समय का पूरा प्रसार दिख रहा है। ठीक तब जब उसे एक सुंदर तन दिख रहा है, तभी उसे एक छोटी सी बच्ची भी दिख रही है और एक बुढ़िया की लाश भी दिख रही है। सब दिख रहा है, और ये सब देखते हुए भी वो वासना में रह सकता है। वो देख रहा है पूरे शरीर को और उसको दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये लाश पड़ी हुई है सामने। उसको ये भी दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये एक छोटा सा भ्रूण पड़ा हुआ है सामने। उसके बाद भी वो वासना में रह सकता है। आप यही काम अज्ञानी के साथ कर दीजिए, उसको बड़ी तकलीफ, बड़ी परेशानी हो जाएगी। वो उत्तेजना में हो किसी स्त्री के साथ और आप उससे कहें कि ये लाश है, उसकी उत्तेजना स्खलित हो जाएगी।
सारी वासना छूमंतर हो जाएगी। वो जहाँ देखेगा कि लाश है, और अगर उसने किसी तरीके से कल्पना कर ली, भाव दृश्य कर लिया कि लाश पड़ी है मेरे सामने और ये आँख नहीं है, ये खोह है, बिल है, और इसमें से सांप घुसा हुआ है, एक से घुस रहा है दूसरे से निकल रहा है, तो उसकी वासना तो गई, पिंड छुड़ा के भागे, कहेगा ये भूतनी पड़ी है। ज्ञानी अज्ञानी में ये अंतर है। ज्ञानी जब वासना में है भी तो भी सत्य में भी है, और अज्ञानी जब वासना में है तो सिर्फ वासना में है। अज्ञानी की निशानी यह है कि वो सत्य में हो ही तब सकता है जब वो वासना में ना हो। इसीलिए आपके तथाकथित सन्यासी वासना का त्याग करते हैं ताकि सत्य में हो सके। उसके लिए ये जो खेल है वो चुनाव का है, विकल्प का है, आइदर और का है। वो कहता है या तो स्त्री के साथ हो सकता हूं या सत्य के साथ हो सकता हूं। इसीलिए जो आज तक आध्यात्मिकता रही है उसमें वासना के त्याग की बड़ी बात रही है, क्योंकि जब तक वासना का त्याग ना हो तब तक भगवान की याद आती नहीं। ये बड़ी मजबूरी रही है अज्ञानी की। और ज्ञानी की खूबी यही है कि वो जब वासना में है तब भी उसे भगवान में ही स्थित रहना है। जो सत्य ऐसा हो कि शर्तें लगाता हो वो सत्य है ही नहीं। जो सत्य कहता हो कि मुझ में तुम तभी हो जब तुम संसार से अलग हो, तो वो सत्य नहीं है। जहाँ कहीं भी आप ये होता पाए कि सत्य आया तो संसार छूटा, तो वहाँ जान लें कि सत्य नहीं आया है, ये संसार का ही कोई दूसरा रूप है जो छा गया है। वास्तव में जो सत्य में जाएगा उसे संसार से भागने की कोई आवश्यकता दिखाई पड़ेगी नहीं, बिल्कुल बंद हो जाएगी। अज्ञानी ज्ञानी का भेद समझ रहे हैं ना। जिसका आध्यात्म संसार से अलग होकर के शुरू होता हो उसका आध्यात्म खोखला है। ज्ञानी वासना में भी सत्य में है। इसीलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ महान भोग विलास में रत रह सकता है। आवश्यक नहीं है कि रहे। आगे ये भी कहते हैं कि वो किसी अंधेरी गुफा में भी पाया जा सकता है, पर वो महान भोग विलास में भी रत रह सकता है। सालों तक हो सकता है न विलास हो न भोग हो, और फिर हो सकता है कि समय बदले, स्थितियां ऐसी हों तो निरंतर भोग भी है, विलास भी है। और इसीलिए उसका भोग विलास महान है, क्योंकि भोग के रहते हुए भी वो स्थापित वहीं है जहां महत बैठा हुआ है। महानता और किसका नाम है? महत के साथ लगातार जुड़े हुए हो तो महान हो। चल रहा होगा भोग, हम कहाँ हैं? हम तो महत के साथ ही बैठे हैं, वहीं चौकी है हमारी, उसके अलावा हम कहीं बैठते नहीं। और भोगी की क्या मजबूरी है, भोक्ता की क्या मजबूरी है कि वो पूजा घर में तभी जा सकता है जब पहले स्नान घर गया हो। वहां शर्तें लगी होती हैं। वहां अगर वासना चल रही है तो पूजा नहीं चल सकती। वहां पर यह भेद जरूर होगा कि वासना चल रही तो पूजा नहीं चल रही है, बल्कि अगर वो वासना में रत हो और उसमें उसे आप भजन सुना दीजिए तो उसकी वासना गिर जाएगी। आप उससे कहिए कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ हो ठीक तब उपनिषदों के श्लोकों का पाठ करना। वो कहेगा क्यों मूड खराब करते हो? उससे होगा ही नहीं। वो कहेगा या तो उपनिषद करवा लो, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, हमें अष्टावक्र पसंद है, अष्टावक्र बिल्कुल कर लेंगे। या स्त्री करवा लो, स्त्री भी पसंद है, कर लेंगे। ये भी पसंद है, ये भी कर लेंगे, वो भी पसंद है, वो भी कर लेंगे, पर दोनों एक साथ नहीं कर पाएंगे। जो दोनों को एक साथ कर ले वो ज्ञानी। जो दोनों को अलग अलग करे वो मूढ़। तो इसीलिए कोई चिन्ह मत बनाइएगा।
कोई प्रतीक इत्यादि मत रख लीजिएगा कि आपने पा लिया किसी को गुफा में बैठे हुए तो आपने कह दिया ज्ञानी ही है ज़रूर। यह आवश्यक नहीं है कोई गुफा में घुस गया है तो ज्ञानी ही है। आपने पा लिया किसी को परित्याग करे हुए तो आपने कह दिया ये निश्चित रूप से सन्यासी है। कोई आवश्यक नहीं है। वास्तव में जो बुद्ध पुरुष है, ब्राह्मी पुरुष है, उसके निशान ढूंढने बड़े मुश्किल हैं। जिन्होंने जाना उन्होंने बार बार कहा भी है कि जो असली वाला होता है वो निरंजन होता है। निरंजन के दो अर्थ, एक तो ये कि उस पर दाग धब्बा नहीं लगता, दूसरा ये कि उसका कोई निशान नहीं होता। मैं पढ़ रहा था, कुरान में भी बड़े सुंदर तरीके से जिक्र है। कि मैं जिसको भेजूंगा वो उनको नजर ही नहीं आएगा जो निशान खोजते हैं, जो चिन्ह खोजते हैं, जो ढर्रे खोजते हैं, जो रूप रंग के गुलाम होते हैं। उनको सच नजर नहीं आएगा। स्थित प्रज्ञ की पहचान इससे नहीं हो सकती कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ इससे हो सकती है कि वो जो भी कर रहा है वो करते हुए वो बैठा कहाँ है। कर तो कुछ भी सकता है, पूरा आकाश उसका है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। आपका करना सीमित है। आपके लिए 1000 वर्जनाएं हैं, उसके लिए कोई वर्जनाएं नहीं है। चौंक मत जाइएगा अगर आप कभी उसको गुल्ली डंडा खेलते पाए। और चौंक मत जाइए कभी आप उसको हवाई जहाज उड़ाता पाए। अभी बात ज़रा अजीब लगती है ना, अष्टावक्र पायलट है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अष्टावक्र कटी पतंग लूटने के लिए दौड़ रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। पर ये छवि मन में समाती ही नहीं। अष्टावक्र पतंग लूट करके हुड़दंग मचा रहे हैं, अष्टावक्र डिस्को थीक में नाच रहे हैं। बात जमी नहीं कुछ। ये अष्टावक्र किसी डांस बार में नाचती औरत का भी नाम हो सकता है, क्यों स्त्री नहीं हो सकती अष्टावक्र। और जरूरी है कि सुशील स्त्री हो, जरूरी है कि आपका समाज जिसे मान्यता देता है वैसी स्त्री हो। डांस बार की नर्तकी अष्टावक्र क्यों नहीं हो सकती। और देखिए कितना मुश्किल लग रहा है इस बात को पचाना। बिल्कुल हो सकती है। पर आप चौंक जाएंगे, तुरंत इनकार कर देंगे। वो भी अभी निकली है अधनंगी, और हो सकता है उसने आधा बोतल चढ़ा भी रखी हो और कहे आपसे बाहर आकर के कि मैं ही हूँ अष्टावक्र। और आप उसको देखेंगे, उसका रूप, उसकी वेशभूषा, मानेंगे ही नहीं। जनक के दरबार के लोगों ने भी नहीं माना था। हंसे थे, कहते ये 8 जगह से टेढ़ा, ये ज्ञान देगा। तो अष्टावक्र मुड़े जाने लगे। जनक ने कहा जाते क्यों हो बेटा, कम उम्र के थे। अब आप तो ये भी ना माने कि 11 वर्ष की उम्र का कोई अष्टावक्र हो सकता है। आपके मन में अष्टावक्री जब भी छवि उठती है, ये जानते हुए भी कि 11 की उम्र में उन्होंने उपदेशित किया था जनक को, क्या 11 साल के बच्चे की उठती है? कहीं उठती है? तो जनक ने कहा रुको बेटा, कहाँ मुड़ के जा रहे हो,
तो अष्टावक्र ने कहा मुझे नहीं पता था कि मैं चर्मकारों की सभा में आ गया हूं, क्योंकि आप लोग तो बस चर्म को कीमत देते हो, चमड़ा ही दिखाई देता है आपको, तो आप सब चर्मकार हुए। मुझे तो लगा था कि सुधी जन होंगे, आप सब तो बड़े सतही लोग निकले। चमड़े से अर्थ है कि जो आदमी सिर्फ सतह सतह जानता, उसको चर्मकार कह रहे थे। चर्मकार से उनका आशय कोई जाति या धंधा नहीं था। जो मात्र चर्म जानता हो, जो मात्र सतह जानता हो। जब वास्तविक अष्टावक्र सामने आता है तो वो हमारी नजर में ही नहीं आता, पकड़ में, पहचान में ही नहीं आता। 11 साल का टेढ़ा टपरा बच्चा, जैसे वो बात अपाच्य थी, वैसे ये बात अपाच्य है जो श्लोक संख्या 70 में बोल गए कि स्थित प्रज्ञ महान भोग विलास में भी रत हो सकता है। यहां तो नियम बने हुए हैं भोगी के विरुद्ध। यहां तो जिसको जितना सूखा देखा उसको उतना आदर मिलता है। महाआदर उसको मिलेगा। ये महाराज इन्होंने 10 साल से मुंह नहीं धोया। क्या बात है, क्या बात है। अब तो कम हो गए हैं। अभी कुछ दशकों पहले तक लोग इसी बात पर आदरणीय हो जाते थे कि किसी ने नाखून नहीं कटाए भाई 20 साल से, तो नाखूनी बाबा। और उनके नाखून अब बढ़ बढ़ के ऐसे 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 ऐसे। कोई थे जो 20 साल से नहाए नहीं थे, चलते थे, खूब चलते थे। अभी भी होंगे कहीं इधर उधर छुपे बैठे होंगे जो जरा अंधविश्वासी क्षेत्र होंगे, वहां पर उनको आदर सम्मान दक्षिणा मिल जाता होगा। किसी की खासियत यही थी कि वो बात नहीं करता था, थूकता था बस। आप उससे बात करने जाइए, आपके मुंह पे थूक देगा। लोग बड़े प्रभावित हो जाते थे, क्या बात है, क्या बात है। कहानियों को आदर मिल जाता है ना, किसी के बारे में कहानियां फैला दो, आदर मिल जाएगा। फैला दो कहानियां किसी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, अब हो गया आदर का पात्र। चिबिल्ले बाबा, उनकी खासियत ये थी कि उनके पास जाए तो वो धड़ाधड़ भागते थे दूर, तो नजर ही ऐसे आते थे कि वो भाग रहे हैं, भक्तजन पीछे पीछे हैं। और होता था कि जो पास जाके छू ले उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, और दौड़ा रहे हैं। भाई हर तरह के हुए हैं और ऐसे ही हुए हैं, ऐसों को ही तुमने अष्टावक्र कह रहे हैं चिन्ह मत खोजना, निशानी मत खोजना, इन लक्षणों पर मत चले जाना, कर्मों पर मत चले जाना। कुछ करने या न करने से कुछ साबित नहीं हो जाता। हरी बात समझ में। यहां तो हम अच्छे से जानते हैं कि किसको सिद्ध पुरुष घोषित करना है। आप चर्च से पूछें, वो कहेगा कि आपको हम सेंट तब घोषित करेंगे जब पहले साबित हो जाए कि आपने जादू किया है। तो हमें अच्छे से लक्षण पता है, जो जादू करे सो सेंट, जो जादू करे सो सेंट। अब आपको किसी को सेंट घोषित करना है तो उस बेचारे या बेचारी ने जादू न भी किया हो तो आपको जादू खोज के लाना पड़ता है। अभी हाल ही में हुआ, जादू का आविष्कार किया गया, तो था नहीं कहीं पर, करो। और जादू भी आप किसको कहेंगे आपको अच्छे से पता है। आप सांस ले रहे हो, आप कभी इसको जादू मानते हो? आप देख पा रहे हो, आप इसको कभी जादू मानते हो? आप हो, आप इसको जादू मानते हो? नहीं। जादू भी आप इसी को मानते हो कि आपने किसी का कैंसर ठीक कर दिया, ये जादू हो गया। अब ये जादू है। पगले हो जिसको ये जादू नहीं समझ में आता कि तुम हो, इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है? मिट्टी सांस ले रही है, इससे बड़ा कोई जादू हो सकता है? तो फिर वो ऐसे जादू खोजते हैं कि खोज के लाओ कि मदर ने कहीं किसी मुर्दे को जिंदा किया हो, किसी की बीमारी ठीक की हो,
डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो और इनके स्पर्श और आशीर्वाद से उठ बैठा हो। जादू तो है ही, पर जादू वैसा नहीं होता जैसी हमने उसकी छवि बना रखी है। संसार जादू है, बच्चा जादू है, जानवर जादू है, झरना जादू है, आप जादू हो। मैं जो कह रहा हूं आपको पता चल पा रहा है, यही जादू है। कभी इस जादू पर गौर किया? कैसे हो पा रहा है कि मैंने कुछ कहा और तुम जान गए कि क्या कहा? मैं सुनने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं सुनने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं जानने की बात कर रहा हूं। ये जानना क्या है, ये बोध क्या है? बोध से बड़ा जादू कुछ होता है? पर नहीं, तुम और अन्य जादू खोजोगे, क्योंकि हमने स्थित प्रज्ञ के साथ, हमने ज्ञानी के साथ लक्षण जोड़ रखे हैं। जो मुर्दों को जला दे सो ज्ञानी। अब आसान है ज्ञानी बनना, 2-4 लोग ढूंढ के लाओ और पिटवा दो ढिंडोरा कि ये हैं जिन्होंने मुर्दा जिंदा किया है। मैं सोचता हूं किसी दिन कर ही दिया जाए। बड़ा मजा आएगा। जब सब चले जाएंगे तो अपन ताली पीट के हंसेंगे। तुम मर जाना, ठीक है? आप रोते हुए आइएगा, फिर तभी तुम्हें याद आना चाहिए कि अरे आचार्य जी हैं, बड़े पहुंचे हुए ज्ञानी, उनको बुलाते हैं। फिर आचार्य जी आएंगे, वो ऐसे फिर कहेंगे ना ये मामला बड़ी दूर का है, इसमें नहीं हो सकता। स्वयं महाराज आकर के इसकी आत्मा को ऐसे खोखे में बंद करके ले गए। बड़ी जुगत लगानी पड़ेगी, लंबी सिफारिश चलेगी। फिर महाराज बैठेंगे समाधि में, घोर समाधि में, फिर कुछ उटपटांग बकेंगे, 2-4 बार थूकेंगे, फिर बच्चा के सर पे मारेंगे ढम ढम 2-3 बार, और बच्चा अचानक उठ जाएगा। हो गया। और जैसे ही बच्चा उठ के बैठेगा, 5-7 खरगोश आएंगे, कहेंगे आयुष्मान भव। खरगोशों का सामूहिक कीर्तन। हो गया। बस सिद्ध पुरुष अष्टावक्र कह रहे हैं, इन बेवकूफियों में ना फंस जाना, ऐसे नहीं होता। सारी बात समझ में? अष्टावक्र कह रहे हैं कि बंधन तो झूठ है ही, भ्रम तो झूठ है ही, मुमुक्षुत्व भी झूठ है। क्योंकि अगर मुमुक्षु हो गए तो किसी न किसी का अवलंबन तो करना पड़ेगा। अवलंब माने सहारा, किसी न किसी के सहारे तो रहोगे। और आत्मा होती है पूर्ण मुक्त, निरालंब होती है। तो मुमुक्षुत्व भी झूठ है, क्योंकि मुमुक्षुत्व भी यही तो बता रहा है तुम्हें कि तुम ऐसी लहर हो जो फ्लाइट मार रही है, सागर से कटी हुई है, दूरी है। मुमुक्षुत्व भी दूरी में ही तो विश्वास रख रहा है ना। वास्तव में हर विश्वास दूरी में ही विश्वास है। तो इसीलिए जो साधकों में उच्चतम वर्ग है मुमुक्षुओं का, जिज्ञासा होती है, कौतूहल होता है, मुमुक्षा होती है, उसको भी अष्टावक्र कह रहे हैं कहां फंस गए। क्या मुमुक्षा? कौन सा मोक्ष? जो मुक्त ही है उसे मोक्ष क्यों चाहिए? मोक्ष में यकीन कर करके तुम अपने आप को वो साबित किए दे रहे हो जो तुम हो नहीं। इक्यावन में कह रहे हैं कि जब जिज्ञासु पुरुष अपने आप को अकर्ता और भोक्ता निश्चय कर लेता है, तब चित्त की समस्त वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। तो जो जिज्ञासु बैठा है, जो अपने आप को अभी आत्मा से च्युत समझता है, जो अभी जानना ही चाहता है, जो अभी बोध में स्थापित नहीं है,
जब वो जान जाता है कि ये सब पूछना पाछना व्यर्थ है, तो उसके चित्त की वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, क्योंकि वृत्तियां तो इसी आधार पर पोषण पाती हैं कि अभी अधूरापन है। जहां ये निश्चित हुआ कि मात्र पूरापन है, अब वृत्तियां पलेंगी कैसे? वृत्तियों में वृत्ति, मूल वृत्ति होती है अहम वृत्ति, और अहम वृत्ति कहती है मैं अधूरा, मुझे कोई परेशानी, मैं तकलीफ में, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ पहुंचना है। अहम वृत्ति और कुछ नहीं है, सूनेपन का नाम है अहम वृत्ति। जीवन सूना है, कुछ चाहिए, मन में कुछ खाली कोना है, वहां कुछ भर देना है, कहीं परमात्मा बैठा है वहां तक पहुंच जाना है। अष्टावक्र कह रहे हैं, जो कोई तुम्हारे मन में इस प्रकार के विचार डालता हो कि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, कि तुम्हें कहीं पहुंच जाना है, उसको भ्रमित ही जानना। वो स्वयं भी भ्रमित है और तुम्हें भी भ्रमित कर रहा है। जिज्ञासु का मतलब तो यही हुआ ना। जिज्ञासु का मतलब हुआ जो आज तक अपने आप को दूर समझता था, इसी कारण उसे जिज्ञासा थी। उस जिज्ञासु को जब यह निश्चय हो जाता है, क्या निश्चय हो जाता है, क्या लिखा है? जब जिज्ञासु पुरुष अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है। अब अकर्ता है और अभोक्ता है, जहां उसको पता चला न करता हूं न भोक्ता हूं, तो अब कहां गई जिज्ञासा और कहां गया कर्ता भाव, कहां गया भोक्ता भाव, और अब कहां गई चित्त की वृत्तियां। उसी दिन तक ये सब पलती हैं जिस दिन तक तुम कहते हो कि करना है। करने का अर्थ समझते हो? करना कभी बिना पाने के होता है? बिना पाने की इच्छा के कभी करा है कुछ? जब तुम्हें लगता भी है कि बिना पाने की इच्छा के कर रहे हो, तो भी इच्छा छोटी सी एक दबी बैठी होती है। ठीक इसी तरीके से कभी भोगा है बिना तृप्ति अनुभव किए, कभी भोगा है बिना अतृप्ति अनुभव किए। भोग का हमारे लिए अर्थ ही यही है कि जिसके पूर्व में अतृप्ति हो और जिसके पश्चात तृप्ति हो। यही है ना भोग की परिभाषा। भोग क्या? जिसके पूर्व में अतृप्ति हो और जिसके पश्चात, ये भोग की परिभाषा है। ज्ञानी का भोग होता है जिसके पूर्व में भी तृप्ति है, जिसके मध्य में भी तृप्ति है और जिसके पश्चात भी तृप्ति है। जहां अतृप्ति में भी तृप्ति है, भोगी को भोग के पश्चात की तृप्ति में भी अतृप्ति रहती है। भोग तुम्हारा कितना भी सघन हो, कभी तृप्ति पूर्ण हुई है? और ज्ञानी को जब अतृप्ति रहती है, तब भी उस अतृप्ति के आधार में वो तृप्त ही रहता है। जिसने ये जान लिया, अब उसके चित्त की वृत्तियां मूलहीन हो जाएंगी, क्योंकि मूल में तो अतृप्ति बैठी थी, अतृप्ति कटी, वृत्तियां क्षीण हुई। जैसे बिना जड़ का पेड़, जड़ कट गई, पेड़ कितनी देर चलेगा, क्षीण होके गिर जाएगा। तो उसने जान लिया, मतलब तो ऐसा हो गया। कुछ जाना नहीं जाता। अब आप पुरानी खिलाड़ी हो चुकी हैं, जानने वगैरह की बातों से ऊपर आए। जो जानने की बात है वो आप जानती ही हैं। जो आपने बहुत कुछ अतिरिक्त जान लिया है, आप उसकी निस्सारता से रूबरू होते ही ज्ञान को छोड़ देती हैं। जान लिया माने ये नहीं होता कि कोई आया और कान में फूंक गया तुम अकर्ता हो, और आपने कहा हाँ मैं अकर्ता हूं, और टी शर्ट डाल ली अकर्ता अभोक्ता। या उल्टा भी कर सकते हैं, पूरा चुनाव है, आगे लिख दिया अभोक्ता, पीछे लिख दिया अकर्ता। ऐसे थोड़ी होता है कि अकर्ता हो गए। कर्ता भाव हमारी सांस सांस में बैठा हुआ है। आप रोते हैं तो भी करता है, आप मुस्कुराते हैं तो भी करता है, आप खाते हैं तो भी करता है, नहीं खाते हैं तो भी करता है। अकर्ता होने का अर्थ होता है जीवन को देख लिया और पा लिया कि कर्ता भाव कितना बड़ा झूठ है।
देख लिया कि जहां मैं अपने आप को कर्ता समझ रहा हूं वहां मात्र वृत्तियों का और संयोगों का खेल है। मुझे लग रहा है मैंने किया। आज जिन सज्जन से मैं बातचीत कर रहा था वो बोले जब जीवन दुख ही है और संसार में जो आता है दुख के लिए ही आता है तो सबसे बड़ा अपराध तो बच्चा पैदा करना ही हुआ। मैंने कहा बिल्कुल, अब मत करना, बात खत्म। मैंने कहा ये तुम्हारा ज्ञान किसी काम का है? तुम अपने आप को कर्ता समझते हो बच्चे के जन्म का, तुम रोक पाओगे अपने आप को? ले लो संकल्प। और अगर तुम बच्चे का जन्म इसीलिए रोक रहे हो क्योंकि संसार दुख है, तो हो सकता है तुम जन्म मात्र तो रोक भी लो, पर क्या दुख रोक लोगे? तुम इस तरीके से दुख रोकोगे तो किसी अन्य तरीके से दुख का उत्पादन कर दोगे। जब तक तुम हो, तुम करोगे वही जो तुम करे जा रहे हो, तो तुम कर्ता कैसे हुए? ये पंखा चल रहा है, ये कर्ता है क्या? ये तो अपनी वृत्ति का गुलाम है, अपनी डिजाइन का, अपने प्रारूप का गुलाम है, अपने मालिक का गुलाम है। कर्ता भाव झूठ है, तुम करते ही नहीं, तुम हो ही नहीं। एक ढांचा भर, एक यंत्र भर है, वो करे जा रहा है, जिसको बस गुमान हो गया है, गलतफहमी हो गई है कि मैं तो करता हूं। तुमने क्या किया? स्थितियां करवा ले गई। स्थितियां जरा बदल दी जाएं, तुम वो करोगे ही नहीं जो करते आए हो। तुम्हारे जीवन में वो सब भी जिसको तुम जीवन का मालिक समझते हो, मात्र हो संयोगवश ही गया है। विवाह होता अगर कुछ संयोग ना होते, तुम होते अगर कुछ संयोग ना होते, शिक्षा होती अगर कुछ संयोग ना होते, दुर्घटनाएं होती अगर कुछ संयोग ना होते, सुघटनाएं होती अगर कुछ संयोग ना होते। जो हो रहा है संयोगवश हो रहा है। तुम हो कहां? वृत्तियों का भाव है, प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति का खेल है। तुम कहां हो? कर्ता भाव से मुक्ति तभी मिलती है जब दिख जाता है इस सब में मैं नहीं हूं। दुनिया जानती है कि मैं एक यंत्र हूं और इस यंत्र को संचालित कैसे करना है। हर विज्ञापनदाता जानता है कि विज्ञापन को पढ़ने वाला हर व्यक्ति एक यंत्र है और उस यंत्र का स्विच घुमाया जा सकता है। अभी आपके कानों में दो चार बातें पड़ जाएं तो पहले से ही निर्धारित किया जा सकता है, अनुमानित किया जा सकता है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। यह है हमारे कर्ता भाव की हकीकत। आप टीवी पर विज्ञापन देखोगे, आप देखी हुई वस्तु को खरीदने चल दोगे, आप कहोगे मैं करता हूं इस क्रय का। आपने थोड़ी ही खरीद ली है, आपने थोड़े ही खरीद ली है, आपसे खरीदवाई गई है। कर्ता भाव तो तब होता ना जब आपने किया होता। आपने कहां किया? आप किसी स्त्री या पुरुष को देखते हैं, आपके भीतर उत्तेजना उठ जाती है। आपके भीतर उठी है? आपके शरीर से कुछ रस निकाल दिए जाए, कोई उत्तेजना नहीं उठेगी, पर आपको लगता है मैं उत्तेजित हुआ, मैं आकर्षित हुआ, मुझे प्रेम हो गया। आपको थोड़ी प्रेम हुआ है, ये तो शरीर की हलचल है, कुछ रसायन है, कुछ रस हैं। वो सब हटा दिए जाए तो प्रेम होगा नहीं, और वही आप में जरा और भर दिए जाए तो प्रेम दूना हो जाएगा, खतरनाक हो जाएंगे आप, इतना प्रेम हो जाएगा आपको। यह है कर्ता भाव की हकीकत। जब आदमी अपनी जिंदगी को देख करके जान जाता है कि कर्ता इत्यादि तो कुछ होता नहीं, मैं झूठ मूठ ही फूलता बैठा हूं कि मैंने किया, इसी तरीके से भोक्ता भी मैं हूं नहीं। पेट को ईंधन मिलता है और जबान को स्वाद, और दावा हम कर देते हैं कि हमने खाया। शरीर को मिल गया ईंधन और जबान को मिल गया स्वाद और मन को मिल गई संतुष्टि, और दावा हम कर रहे थे कि अन्न के भोक्ता हम हैं। आप काहे के भोक्ता हो भाई? जबान निर्धारित कर रही है आप क्या खाओगे, पेट निर्धारित कर रहा है आप कब खाओगे, मन निर्धारित कर रहा है कि आप कैसे खाओगे और खाओगे कि नहीं खाओगे। आप कहां हो?
और ये तीनों ही चीजें यंत्रवत हैं। पेट भी यंत्र है, जबान भी यंत्र है और मन भी यंत्र है। इन तीनों को कोई भी संचालित कर सकता है, इनकी प्रोग्रामिंग हो सकती है। आप कहां हो? जब ये सब दिखता है तो आदमी कर्ता भाव के भ्रम से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र कह रहे हैं जब मूल वृत्ति को पोषण मिलना बंद हो जाता है तो अन्य वृत्तियां सुख के गिर जाती हैं। अहंकार को चोट लगती है ये सब सुन के। अपना जीवन अपना है ही नहीं जब पता लगता है तो मन कहता है सुनने सुनाने की बातें हैं, बाकी तो हम जानते ही हैं कि हम हैं। हमारे लिए होने का तो मतलब ही होता है कर्ता होना। कभी ऐसा हुआ है कि आप हो और आप कर नहीं रहे हो? दिन में एक क्षण भी बता देना कि जो आप हो और आप कर नहीं रहे हो। हमारे लिए अस्तित्व का मतलब ही होता है कि मैं हूं और मैं करता हूं। ज्ञानी होता तो है पर करता नहीं है। आप जब भी होते हो आप कर रहे होते हो। आपसे कह दिया जाए कि जरा एक आधा सेकंड ऐसा दिखा देना जब कर न रहे हो तो आपकी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आप और कुछ तब न करोगे तो यही करोगे कि न करने का प्रयत्न करोगे। दो ही तरीके जानते हैं, या तो करना या ना करना। वो करना ही है। वही मेन करना ही जानते हैं। दोनों से बाज कैसे? बाज आना क्या हुआ? मतलब जो भी है कैसे, मतलब कोई भी उपाय तो है। देख करके कि कर तो आप तब भी नहीं रहे थे जब आप सोचे पड़े थे कि आप कर रहे हो। कर्ता भाव झूठ भ्रम और विचार के अलावा कुछ नहीं है। मुक्ति कैसी कर्ता भाव से जब कर्ता आप हो ही नहीं? मुक्ति तो उससे होती है ना जिसने आपको पकड़ रखा हो। कर्ता भाव है ही नहीं तो आपको पकड़ किस चीज ने रखा है? या ऐसे कह लीजिए कर्तृत्व तो है ही नहीं, मात्र कर्ता भाव है तो आपको किसने पकड़ रखा है? सपने से आजादी कैसी? उठ जाओ। सोच ही तो रहे थे, था थोड़े ही। आप कर्ता वैसे भी कभी नहीं थे। आप कह रहे हैं आप कर्ता भाव छोड़ें कैसे? छोड़ना क्या है? ऐसी सी बात है कि जेब खाली और कह रहे हैं ये अब धन बहुत है, इसको त्यागें कैसे? है कहां जो त्यागोगे? ऐसी सी बात है कि कोई आए बिल्कुल दो हड्डी का है, अभी तो वजन त्यागना है। पहुंचते हैं कहीं। एक बार जिम में एक आया था, वो उससे पूछते हैं क्यों तुम ज्वाइन करना चाहते हो? वजन उसका 28.5 किलो, बोल रहा है वेट लॉस। ऐसी हमारी हालत है। जो तुम त्याग रहे हो तुम्हारे पास है कहां? तभी तो धोखा हो जाता था। मैं कॉलेज इत्यादि में जाता था, इनके कॉलेज में भी, तो वहाँ पर बताऊं कि विचारों में फंसे रहते हो, बुद्धि का बहुत प्रयोग करते हो, इसको त्यागो। तो एक दो ईमानदार लड़के उठ के आए, बोले आप जो त्यागने की बात कर रहे हो हमारे पास है नहीं। आप बोलते हो अकल बहुत लगाते हो, दिमाग कम चलाया करो, हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम आपकी बात नहीं सुनना चाहते। आप हमसे वो छुड़वा रहे हो जो वैसे ही नहीं है हमारे पास। फिर मुझे समझ में आया कि बात इनकी बिल्कुल ठीक है। जिसके पास विचारणा हो उसको उपदेश दो निर्विचार होने का। जो बेचारा अभी सोच भी नहीं पाता, जो विचार भी नहीं कर पाता, उसको तो यही बोलो कि तू जरा अपनी मशीन घुमा, कुछ विचार कर तो सही। तेरे लिए तो विचार करना बहुत आवश्यक है। तू तो अंधविश्वासी है, विचार ही नहीं करता, कुछ भी कहा सुना मान लेता है। अरे जरा सोचा कर, अरे जरा बुद्धि लगाया कर। पहले तो बुद्धि का प्रयोग आवश्यक है, उसके बाद तू बुद्धि के पार चले जाना। अभी तो बुद्धि ही नहीं जगी तो अति बुद्धि होने का क्या प्रश्न है? तो मुझे बड़ी सीख मिली उन लड़कों से, जिन्होंने कहा देखिए बातें आपकी प्यारी हैं पर व्यवहारिक नहीं है। आप कहते हो दिमाग कम लगाया करो, पहले आप बताइए कि वो क्या चीज है जो आप कह रहे हैं कि कम लगाया करो। बुद्धि माने क्या, दिमाग माने क्या?
स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 50। स्वतंत्रता से ही परतत्व की उपलब्धि होती है। स्वतंत्रता से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है। इसमें क्या समझ में नहीं आया? किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और उससे कैसे? यही निरालंबित रहना। कुछ तो हो आपके पास ऐसा जो निरपेक्ष हो, जो किसी अन्य पर निर्भर न हो, जिसका वजूद किसी दूसरी चीज का गुलाम न हो। वो आपके पास है। जहां इसमें आप निश्चित हो गए, तहां वो सब मिल जाता है जो वर्णित है। परम पद मिल जाता है, परम शांति मिल जाती है, इत्यादि इत्यादि। कुछ है आपके पास ऐसा जो किसी भी अन्य वस्तु, व्यक्ति, विचार, स्थिति, घटना, होनी अनहोनी पर निर्भर न करता हो। शरीर है आपके पास। शरीर आपका क्या निर्भर नहीं करता तमाम स्थितियों पर? अभी इस कमरे का तापमान 500 डिग्री हो जाए, शरीर रहेगा? खुशी है आपके पास, क्या आपके पास वो खुशी है जो किसी स्थिति, व्यक्ति, वस्तु, विचार पे ना निर्भर करती हो? क्या आपके पास वो धन है जो किसी घटना पे ना निर्भर करता हो? धन तो बहुत था, नवंबर के महीने में बहुतों का धन खत्म हो गया। हमारे पास जो कुछ है वो परतंत्र है। परतंत्र का तो समझते हो, उसका संचालक कोई और है। उस तंत्र का बटन दबाने वाला, उस यंत्र को ऑपरेट करने वाला कोई और है। कुछ ऐसा नहीं है जो स्थिति निरपेक्ष हो। कुछ ऐसा नहीं है जो समय, आकाश, व्यक्ति, घटना, इन सब से प्रभावित न हो जाता हो। अष्टावक्र कह रहे हैं जहां तुमने उसको पाया जो अपने आप में पूरा है, जिसका कोई नाता रिश्ता किसी दूसरे से नहीं, जिसकी कोई डोर किसी दूसरे से बंधी नहीं हुई है, तहां तुमने सब कुछ पाया। तहां तुम गए, बस वो बचा। तहां बस खेल पूरा हुआ। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं खोया कब था। एक तरफ तो कहते हैं पाओ पाओ, और साथ ही साथ कहे जाते हैं खोया कब था। तो हमने क्या कहा कि पाना इसलिए आवश्यक है ताकि जान जाओ कि खोया कभी था ही नहीं। ये बात बड़ी अद्भुत है, आज दोहराई जा रही है। यद्यपि कभी खोया नहीं, परंतु फिर भी पुनर्प्राप्ति आवश्यक है। ये दोनों बातें एक साथ हैं। यद्यपि कभी खोया नहीं, लेकिन फिर भी पाना जरूरी है, क्योंकि पाके ही तुम ये जानोगे कि कभी खोया नहीं। क्योंकि अपनी दृष्टि में तो तुम खोए ही बैठे हो। होगा तुम्हारे पास, जैसे जेब में ही हो कोई माल, पर तुम्हारी नजर में तो तुमने खो दिया है। तुम कह रहे हो कहां है, इधर उधर पगलाए फिरते हो, ढूंढ रहे हो। तो तुम खोजो और खोज के हंसो, अरे मेरे ही पास था, व्यर्थ खोजता था। खोज के क्या कहोगे? यही तो कहोगे, मूड था, इधर उधर खोजता था, मेरे ही पास था यहां। पर खोजा नहीं तो हंसने का मौका भी नहीं आएगा। पर कोई ये ना सोचे कि खोज के कोई नई चीज पा जाएगा। खोज के मिलेगा वही जो है तुम्हारे पास ही। खोज के मानना हो तो खोज के मान लो, और यूं ही मानना हो तो यूं ही मान लो। बात तो तुम्हारे मानने की है, हां करनी है।
कोई त्वरित हाँ कर देता है श्रद्धा में, और कोई होता है ज्ञान मार्गी, वो खोजता है खोजता है खोजता है, और खोज खोज के जब थक जाता है, पसीने छूट जाते हैं, बिल्कुल लहूलुहान हो जाता है, लथपथ, तो कहता है ठीक है, खोजने से नहीं मिलता। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा मार्ग सुलभ है। जिस क्षण जरा भी कुछ ऐसा तुम्हें स्पर्श कर जाए जो अपने आप में अकारण हो, जो द्वैतात्मक न हो, उस क्षण पाना कि कहीं नई जगह के द्वार खुले हैं। अकारण होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि कारण है जो तुम्हें पता नहीं है, इस कारण तुम मान रहे हो कि अकारण है। अक्सर तो यही होता है। किसी का मुंह तरा हुआ हो, तुम पूछोगे क्यों उदास हो भाई, वो कहेगा नहीं बेवजह। वो बेवजह थोड़ी उदास है, आज काम वाली बाई नहीं आई, अब वो बता नहीं सकता है कि ये वजह है उदासी की, तो इसलिए कह रहा है नहीं नहीं अकारण उदास है। कोई खिला खिला घूम रहा है, चहक रहा है, क्या हो गया, क्यों चहक रहे हो? कहेगा नहीं कोई बात नहीं। बात कैसे नहीं है, आज नए जूते डाले हैं। ये बात आपको हो सकता है स्वयं भी ना पता हो, या हो सकता है आप छुपा रहे हो, पर इन सब क्षुद्र चीज़ों को अकारण तत्व नहीं कहते। जब कोई वास्तविक अकारण घटना घटे तब जानना कि कुछ आज हो गया। बुद्धि में आ नहीं गया, बुद्धि पगला जाएगी, चकरा जाएगी। चकरा गई, लेकिन पता तो लग गया। क्या पता लग गया? नहीं पता लगा तभी तो चकरा गई। पता लग जाता तो शांत ना हो जाती। नहीं पता लगा तभी तो चकराएगी, गिर जाएगी, कहेगी ये हो कैसे गया, कोई कारण ही नहीं है, और ढूंढेगी कारण, ढूंढेगी और ढूंढ ढूंढ के मर जाएगी। यही तो चाहिए। जब सामान्य बुद्धि मर जाती है तब अति बुद्धि उसकी लाश पर जन्म लेती है। इसीलिए प्रेम इतनी अद्भुत और इतनी दैवीय घटना है। अगर वास्तविक प्रेम है वो अकारण होता है। आप जान भी नहीं पाओगे क्यों खिंच गए, कहाँ पहुँच गए, यूं ही होता है। पता भी नहीं चलता क्यों हुआ और कहाँ आ गए। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। दो बातें, ये कहाँ आ गए हम, पता ही नहीं पहुँच गए, और क्यों, यूं ही साथ चलते चलते। बस साथ चलना था, क्यों चलना था साथ वो भी पता नहीं। पर हम अकारण को होने नहीं देते। हम कहते हैं अकारण है तो कुछ लोचा है। हम बार बार पूछते हैं क्यों, और इससे ज्यादा नास्तिक शब्द भाषा में हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्यों का अर्थ ही है मैं कारण ढूंढ लूंगा, और कारण का अर्थ ही हुआ अकारण से इनकार। अकारण से इनकार यानी सत्य से इनकार। सत्य से इनकार को ही तो नास्तिकता कहते हैं। पर हम बार बार पूछते हैं क्यों। आप जरा जरा सी बात में क्यों पूछते हैं? मान ही नहीं लेते कोई बात। कोई आए आपसे कह दे कि क्या बात है, आप कहते हैं क्यों, ये मुझे प्रशंसा दे के गया, देखें जरा जेब से तो कुछ नहीं निकाल ले गया। अरे भाई, कोई कभी कभार यूं भी कुछ कह सकता है। मेरी तो आधी दाढ़ी सफ़ेद हो गई इसी सवाल का जवाब देने में कि आप बोलते क्यों हैं। जो सवाल आते हैं उनमें आधे सवाल घूम फिर करके यही होते हैं कि आप बोलते क्यों हैं। नहीं, आप इतनी बातें जो बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले दिन भर और कुछ करते ही नहीं, यही करते हैं, ये आप करते क्यों हैं। और जो बाकी आधे सवाल होते हैं वो भी होते यही हैं, पर
उनकी वर्तनी, उनका शिल्प कुछ और होता है। इधर उधर से पूछ वो भी यही रहे होते हैं कि ये मतलब पते की बात बताओ क्यों। इससे ज्यादा अश्लील प्रश्न नहीं हो सकता। जाके आसमान से पूछना कभी, तू क्यों फैला हुआ है? जाके नारियल के पेड़ से पूछना, तू क्यों ऐसे खड़ा हो गया? भगवान करे एक नारियल गिरे तुम्हारे सर पे। ऐसे सवाल का यही जवाब होना चाहिए, एक बढ़िया नारियल टांट पर टनाटन। सर दो चार आप रख लीजिए, जो क्यों पूछे दोबारा मत पूछना। स्वतंत्रता का मतलब हुआ क्यों से मुक्ति। कारण नहीं है उसके पीछे, वजह नहीं है उसके पीछे। क्यों मत पूछा करो बार बार। श्रद्धा का मतलब हुआ बेवजह मानना। वजह से माना तो फिर तो व्यापार किया। शिष्य वही जो क्यों से मुक्ति पाले, जो पूछे ही नहीं कि अच्छा आप हमें जो कह रहे हैं करने को क्यों कह रहे हैं। जो अभी ये पूछे कि कारण क्या होगा, खेल क्या है, तो अभी वो शिष्य नहीं, वो अष्टावक्र को सुन नहीं पाएगा। हरी बात समझ में? भाव अभाव चलते रहते हैं। भाव अभाव वास्तव में दोनों भाव ही हैं। जब भाव कहे कि है तो है का भाव हुआ भाव, और जब भाव कहे कि नहीं है तो नहीं है का भाव हुआ अभाव। भाव और अभाव दोनों मात्र भावनाएं ही हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं भावनाएं आती जाती रहती हैं, भाव उठते गिरते रहते हैं, स्वभाव कहीं नहीं जाता। कि जैसे हमने कल बात करी थी कि लहर उठती गिरती रहती है, समंदर कहीं नहीं जाता। भाव भाव आते रहते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी लगता है कभी लगता है नहीं है। दोनों स्थितियों में मात्र लग रहा है। आपको कुछ लगे, जो है सो है। आप कह दो कि है, आपके लिए अच्छी बात। आप कह दो नहीं है, आपकी परेशानी। जो है सो है। अब ये देखिए, ये मजेदार बात है। अभी ये आपने 70वां कहा था ना, जहाँ था कि स्थित प्रज्ञ महान वासना में भी लिप्त हो सकता है, और लिप्त होके भी निर्लिप्त रहता है। और ये लीजिए, हम आ गए 18वें और 19वें पे कि तत्वज्ञ पुरुष तो संसारियों से उल्टा ही होता है। वह सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में न समाधि देखता है, न विक्षेप और न लेप ही। न विक्षेप, न लेप, न समाधि। व्यवहार पर मत जाना, क्योंकि व्यवहार तो उसका भी संसारियों जैसा ही होगा। व्यवहार पर मत जाना, बल्कि जिसका व्यवहार आम संसारी जैसा न दिखे उसको तो तुम और घोर संसारी जानना। जो संसारियों से अलग व्यवहार दिखाए वो महासंसारी है। उसको संसार ही चाहिए, पर वो जरा उल्टी दिशा से संसार पाना चाहता है। वो और चतुर है, उसका अपनी बुद्धि पर और यकीन है। जिसको पाओ कि ये तो स्पष्टतया घोषणा ही कर रहा है कि मैं तो संसार से विमुख हुआ, उसको जान लेना कि ये तो बड़ा आसक्त है संसार से।
जो वास्तव में संसार से उठेगा वो बिल्कुल साधारण संसारी जैसा दिखेगा। अष्टावक्र यही कह रहे हैं। जो साधारण संसारी जैसा न दिखे उसको तो पहले नंबर पर ही खारिज कर देना कि तू सबसे बड़ा चोर है, तू ही झूठा है। जो स्थित प्रज्ञ है, जो ज्ञानी है, व्यवहार उसका वही होगा जो साधारण संसारी का है, लेकिन फिर भी वो संसारियों से अलग होता है। कैसे? कि वो रहता संसार में है, सांस सत्य में लेता है। भाषा संसार की बोलता है, नाम खुदा का लेता है। आचरण और आवरण पर मत जाना। उसके लिए विक्षेप तो नहीं ही है, लेप तो नहीं ही है। अब डर जाओगे तुम कि समाधि भी नहीं ही है। समाधि भी नहीं है उसके लिए। इसीलिए जो घोषणा करते फिरते हो कि वो समाधिस्थ हैं, उनको एक नंबर का झूठा जानना। जो वास्तव में समाधिस्थ है उसकी समाधि इतनी सूक्ष्म होगी कि जाहिर नहीं होगी। समाधि कोई इतनी स्थूल चीज नहीं कि भीड़ की नजर में आ जाए कि महाराज अभी समाधि में हैं, ये देखो लेटे हुए हैं और आसपास मजमा जुड़ा हुआ है। समाधि बड़ी 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 महीन घटना होती है। समाधि इतनी आंतरिक होती है कि बाहर से नजर नहीं आएगी। जो वास्तव में समाधिस्थ होता है उसकी समाधि तुम पकड़ भी नहीं पाओगे। तुम कहोगे ये तो चल रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, सारी हरकतें तो इसकी किसी आम जन जैसी ही हैं। जब आम जन दिखाई दे तभी जानना कि समाधिस्थ है। और जो अपनी समाधि का ढिंढोरा पीटे और जिसकी समाधि दूर से ही नजर आए उसको जान लेना कि ये उचक्का है। जब अष्टावक्र कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ के लिए समाधि नहीं होती तो उससे उनका आशय यही है कि उसकी समाधि अति सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि शून्य होती है, अर्थात नहीं ही होती। अगर समाधि भी कुछ हो गई तो फिर तो संसार ही हो गई ना। संसार होता है जिसमें कुछ होता है, समाधि को तो ना कुछ होना होता है। समाधि माने भीतर एक आंतरिक मौन है, एक शून्यता है, उसे समाधि कहते हैं। समाधि कोई दर्शाने की चीज नहीं, विज्ञापित करने की चीज नहीं। समाधि का अर्थ ये नहीं है कि शरीर किंचित किसी अवस्था में आ जाएगा। समाधि का ये अर्थ नहीं है कि आंखें मुंद जाएंगी। समाधि का ये अर्थ नहीं है कि होंठ नहीं हिलेंगे। मौन कोई होठों का मोहताज नहीं होता कि साहब अभी मौन में है तो बोलेंगे नहीं। शांति आंख बंद करने से नहीं आती कि महाराज समाधि में है तो अभी आंखें बंद हैं। वास्तविक समाधि वही जो खुली आंखों और चलते होठों के साथ हो। और अगर तुम्हारी समाधि सिर्फ तब है जब तुम आसन मार चुके हो या लेट चुके हो और आंखें मुन चुकी हैं और शरीर शिथिल हो गया है और होंठ चुप हो गए हैं, तो तुम्हारी समाधि तो बड़ी परतंत्र समाधि है। इसमें तो शर्त जुड़ी हुई है, इसमें तो विकल्प जुड़े हुए हैं, संकल्प जुड़े हुए हैं। तुम्हारी समाधि तो अभी लक्षणों की, चिन्हों की मोहताज और गुलाम है। समाधि तो तब जब चलती फिरती समाधि हो। समाधि तो तब जब पता भी न लगे कि समाधि है। और उसके अलावा और कोई समाधि होती नहीं। बाकी सब मात्र आडंबर है। फिर जीसस की घोषणा तो जीसस ने कब प्रदर्शित की समाधि? बताना तो मौके
बताना तो इसलिए होता है कि लोग समझ जाएं, पर समाधि नहीं होती प्रदर्शित करने की वस्तु। जीसस से ज़्यादा साधारण जीवन किसी ने जिया था क्या? जीसस कब राजा बन बैठे जेरूसलम के? जीसस को कब बहुत आदर सम्मान मिल गया? जीसस कब 8 हाथ और 12 टांगे दिखाने लगे? जीसस तो बेचारे इतने गरीब, इतने असहाय कि उनको उठा करके टांग दिया सूली पे तो टंग गए। और जब कीले गाड़ी गई हाथ में और पांव में तो कोई दूध या अमृत फूटा था, खून ही तो बहा था, ऐसे साधारण मानव का खून होता है। और जैसे तुमको तकलीफ होगी पहाड़ पर बोझा ढोने में, वैसे ही उनको भी तकलीफ हो रही थी कि खूंटियां गड़ी हुई हैं और कह दिया गया है कि अभी क्रॉस को लेकर के चलो आगे। तो उन्हें भी तकलीफ हो रही थी, बेहोशी हो गए, जैसे तुम बेहोश हो जाओगे। मर ही गए थे करीब करीब। जीसस से ज्यादा साधारण जीवन किसका होगा? तुम धोखा खाते हो कि धोखा खा गए? तुम भी स्वजनों से धोखा खाते हो, उनको भी उन्हीं के एक शिष्य ने धोखा दे दिया। तुम्हें असफलता मिलती है कि तुम आंकड़े नहीं जुटा पाते। जीसस के पास भी तो कुल 10 ही शिष्य थे। संसारी दृष्टि से देखोगे तो यही तो कहोगे, इधर उधर घूमते रहे, उपदेश देते रहे, सभाएं करते रहे, और लोग कुल कितने मिले? 10। तो जीसस ने कब ये दर्शाना चाहा कि वो अलौकिक हैं? दर्शाया तो कभी भी नहीं ना। एक कपड़ा लपेटे बेचारे मौत के मुंह में जा रहे थे, दुबले पतले। वो भी कब दर्शाते थे? बुद्ध ने कब कहा कि मैं पूरी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए अभी वरदान दिए देता हूं? नंगे पांव बेचारे गांव गांव भटकते थे। आखिर में पेट की बीमारी हो गई, दस्त करते मरे थे। कोई बुद्ध पुरुष कभी मुनादी नहीं करवाएगा, वो भोपू लेकर नहीं घूमेगा कि मैं बुद्ध पुरुष हूं। उसका जीवन तो अति साधारण रहेगा। उसके जीवन में वही सारे संघर्ष रहेंगे जो आपके जीवन में रहते हैं। आपको मच्छर काटते हैं, उसको भी काटते हैं। आपको भूख सताती है, उसको भी सताती है। आपको बीमारी लगती है, उसको भी लगती है। अंतर बस वही है जिसकी आज हम खूब चर्चा कर चुके हैं कि आप जब बीमारी में लिप्त होते हो तो आप बीमार हो ही जाते हो। वो बीमारी में होने के बाद भी स्वस्थ रहता है। उसके पास एक ऐसा बिंदु होता है जिसे कोई बीमारी कभी छू नहीं सकती। वो बिंदु आपके पास भी है, पर आप उस बिंदु से दूर कहीं जाके बैठ गए हो। महावीर को पकड़ लेते थे और उनको डंडे पत्थर मारते थे। वो बोले ना, लोग इसी बात से चिढ़ जाते थे कि तू मूक क्यों खड़ा है। कोई आकाश से देवता नहीं उतरते थे फिर कि ये तो सिद्ध जन है, इनकी रक्षा की जाए। कुछ नहीं होता था ऐसा। एक आम आदमी तो फिर भी अपने आप को बचा ले, सिद्ध पुरुष तो और नहीं बचा पाता अपने आप को। कहते हैं महावीर के कानों में जाकर के पिघला हुआ शीशा डाल आए थे कुछ लोग। चिढ़ गए थे इस बात से कि जवाब तो तू देता नहीं, चुप ही खड़ा रहता है, यानी कि सुनाई नहीं देता। तो जब सुनाई नहीं देता तो ये कान किस लिए, ले हम भरे देते हैं। छोटे से छोटा आदमी, कमजोर से कमजोर इंसान कुछ तो कर लेता अपने आप को बचाने के लिए। वो तो कुछ भी नहीं कर पाए, अति साधारण थे। अष्टावक्र यही कह रहे हैं, जो वास्तविक होगा वो अति साधारण होगा। वहां पर तुम अनूठेपन के चिन्ह मत खोजना, तुम्हारी आंखों में नहीं आएंगे। उसका अनूठापन बहुत सूक्ष्म है, आंखों से पकड़ में आने वाला नहीं। जो आंखों से पकड़ में आ जाए उसको तुम वेशभूषा, लेप, आडंबर और पाखंड जानना।
कभी कभी आपको वो सब जिक्र मिल जाएंगे जहाँ महापुरुषों की अलौकिकता का वर्णन आता है कि किसी ने कुछ जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। पर ऐसे हर वाकये के पीछे आपको 10 वाकये ऐसे मिलेंगे जहां दिखाई देगा कि वो बिल्कुल ही साधारण थे। राम की तो कोई पत्नी उठा ले गया, ये तो आम संसारी भी कर लेता है ना कि उसकी बीवी को किसी तरह सुरक्षित रख ले। अब कोई आया हिरण बन के और इनको चकमा दे गया, ये कैसे भगवान है? बाद में आप कह देते हो कि लीला है। अष्टावकर कह रहे हैं कि लीला इत्यादि भी नहीं है, वो होते ही साधारण है, वो खा ही जाते हैं चकमा, जैसे हर साधारण आदमी चकमा खाता है। राम का वैलक्षण्य इसमें नहीं है कि वो जान जाए कि ये जो स्वर्ण मृग है ये झूठा है, वो किसी और चीज में है। जादूगर इत्यादि थोड़ी है। जादू देखना हो तो चले जाओ, बहुत जादूगर घूम रहे हैं। भमूरा गांव में अजूबा सर्कस लगा हुआ है। अभी अभी चंदौसी से आया है। वहां जादूगर मिल जाएंगे, वो कुछ गायब कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, कहीं से कुछ निकाल देंगे। वो मेज पर लड़की काटते हैं, आरा चलाते हैं, देखा है? और फिर वो एक हो जाती है। वो हैट के भीतर से खरगोश निकाल देते हैं, मुंह के भीतर से कुछ निकाले जाते हैं। ये कोई सिद्ध पुरुष हो गए कि जादू हो रहा है? ये अगर सिद्ध पुरुष है तो ये सिद्धाई तो खूब सीखी जा सकती है। कहीं भी जाओ और किसी सरकार के शिष्य बन जाओ। इन लक्षणों की तलाश में मत रहना कि दिव्य ज्योतियां विस्तीर्ण हो रही होंगी उनके ललाट से। आहा, वो की जा सकती हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आगे बढ़ गई है। कौन सी दिव्य ज्योति चाहिए बताओ, और जहां से चाहिए वहां से निकलेगी। नन्हे नन्हे सहलाते हैं, दांत से निकालनी है दिव्य ज्योति, निकलेगी। जबान से निकालनी है, निकलेगी। दाढ़ी मूंछ से निकालनी है, नाक से निकालनी है, कान से निकालनी है। शरीर के जिस अंग से दिव्य ज्योति चाहिए और जब चाहिए तब निकल आएगी। ये सब, इन्हीं सब की तलाश में मत रह जाना। खुद भी यही बनने की चेष्टा मत करने लग जाना, ये बड़ा प्रलोभन होता है। हमारी आंखें कुछ रूहानी हो जाए। रूहानी आंखें देखी, वो बड़ी बड़ी आंखें कर लेंगे ऐसे काजल लगा के। अब इन आंखों से आध्यात्मिकता बिल्कुल बह रही है। देखिए रूहानी आंखें दिव्य स्त्रियों की, रूहानी तेज। कोई नाचेगी तो वैसे करेगी, उस पर पता नहीं कोई आविष्ट हो गई हो। अभी अभी माता आई है। सूक्ष्मतम को स्थूल मत बना बैठना। ये दो बहुत अलग अलग बातें होती हैं। स्थूल में सूक्ष्मतम को देख लेना एक बात है, और सूक्ष्मतम को ही स्थूल कल्पित कर लेना बिल्कुल दूसरी बात है। माया में भी सत्य देख लेना एक बात है, और सत्य को माया कल्पित कर लेना बिल्कुल दूसरी बात है।
19वें में तो कह दिया है कि वो तो वासना रहित होता है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो महान वासना में भी लिप्त हो सकता है। अब आप समझ रहे हैं ना, महान वासना में लिप्त होते हुए भी वासना रहित होता है। लोक दृष्टि से सीधा उल्टा बहुत कुछ करते रहने पर भी वस्तुतः वह कुछ नहीं करता। उसकी चाल उसकी अपनी होती है। कभी ऐसा लगेगा साधारण जन जैसा चल रहा है, कभी ऐसा भी लगेगा कि साधारण जन जैसा नहीं चल रहा है। पर जब लगे कि दाएं चल रहा है, जब लगे कि बाएं चल रहा है, दोनों ही स्थितियों में वो अचल है, वो चल ही नहीं रहा। जो चल ही ना रहा हो उसको पूरी आज़ादी हो जाती है किधर को भी चलने की। तो उसकी चाल पर मत जाना। उसकी चाल वास्तव में अचलता है। उपनिषद कहते हैं आत्मा के बारे में कि न चलते हुए भी वो जो सबसे तीव्र गति से चलता है उससे भी तीव्र है। वो चलती तो नहीं है लेकिन जो तीव्रतम है उससे भी ज्यादा तेज चलती है। The race was won by the one who did not run. जो नहीं चलेगा वही उनसे आगे निकल जाएगा जो बहुत चल रहे हैं। आगे निकलने के लोभ के मारे ये बात ग्रहण मत कर लेना। बोध में ग्रहण करो, लोभ में नहीं।